मेरठ के सौरव राजपूत हत्याकांड के आरोपियों को अभी तक सजा भी नहीं मिली है कि इसी बीच मेरठ के एक और इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई। मेरठ के अकबरपुर सादक गांव में रहने वाला 25 वर्षीय अमित कश्यप, जिसे लोग मिक्की के नाम से भी जानते थे, हर रोज की तरह शनिवार को भी काम से लौटकर रात 10 बजे घर पहुंचा। उसने खाना खाया और अपने कमरे में सोने चला गया, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे। अमित को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन अगली सुबह जब करीब 5:30 बजे परिवार के लोग उसे जगाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर बिल्कुल शांत पड़ा है। उन्होंने उसे कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी उनकी नजर उस खौफनाक चीज पर पड़ी, एक सांप जो अमित के शरीर के नीचे दबा हुआ था। घर वालों ने जैसे ही उस बड़े सांप को देखा, वे घबरा गए और तुरंत सपेरे को बुलाया। सपेरे ने किसी तरह सांप को वहां से हटाया और फिर अमित को जगाने की कोशिश की, लेकिन अमित की सांसें थम चुकी थीं। एक ओर उसकी पत्नी और बच्चे रो रहे थे, तो दूसरी ओर पूरा गांव यह समझने की कोशिश कर रहा था कि एक 25 वर्षीय जवान की मौत कैसे हो सकती है। गांव वालों का मानना था कि सांप के काटने से ही अमित की मौत हुई है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। अमित की कहानी 8 साल पहले शुरू होती है, जब उसकी शादी रविता से हुई थी। अमित मेरठ का रहने वाला था, जबकि रविता मुजफ्फरनगर की थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही थी और कुछ सालों बाद उनके 3 बच्चे हुए, एक बेटा और 2 बेटियां। अमित एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान था। वह टाइल्स लगाने का काम करता था और अपनी मेहनत के बल पर इतना कमा लेता था कि घर की जरूरतें आराम से पूरी हो जाती थीं। हर रोज सुबह से लेकर देर शाम तक वह काम में जुटा रहता और फिर रात को थका हारा करीब 9 या 10 बजे घर लौटता। 12 तारीख की रात भी कुछ अलग नहीं थी। अमित रोज की तरह काम से लौटा, खाना खाया और अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन अगली सुबह का नजारा कुछ और ही था। अमित अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। शव के पास एक सांप दबा हुआ मिला, जिससे यह अंदेशा हुआ कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। अमित के शरीर पर लगभग 10 जगह डसने के निशान थे, जिससे गांव वालों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी घटना की तस्वीर ही पलट दी। बुधवार की सुबह जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, गांव वालों के साथ साथ पुलिस भी सन्न रह गई। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है। इस सनसनीखेज खुलासे ने मामले को एक साधारण हादसे से जघन्य हत्या में बदल दिया। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच की दिशा बदलते हुए हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। सवाल अब यह था, आखिर वो कौन था जिसने अमित की जान ली और क्यों? जांच के पहले पड़ाव में पुलिस ने शक के आधार पर अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लिया और उससे गहराई से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में रविता ने मासूमियत का नाटक करते हुए पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की। वह बार बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और सवालों का घेरा तंग किया तो रविता टूट गई। उसने जो सच बताया, उसने न केवल पुलिस बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो कहती है कि अमित को उसी ने मारा है, लेकिन इस जुर्म में वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसका प्रेमी अमरदीप भी उसके साथ शामिल था। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने अमरदीप को भी हिरासत में ले लिया। खबरों के अनुसार अमरदीप ने बताया कि वह और अमित दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों ही टाइल्स लगाने का काम करते थे और इसी वजह से उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि अमरदीप अक्सर अमित के घर आया जाया करता था। जब भी वह घर आता, उसकी मुलाकात रविता से होती। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और फिर एक समय ऐसा आया जब दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ने लगा। यह रिश्ता वक्त के साथ इतना गहरा हो गया कि दोनों अब अकेले मिलने लगे थे। करीब 1 साल तक रविता और अमरदीप अमित को धोखा देते हुए चुपचाप अपने रिश्ते को निभाते रहे, लेकिन धीरे धीरे अमित को इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ होने का शक होने लगा था। इसी शक के चलते अमित और रविता के बीच कई बार तीखी बहस और झगड़े भी हुए।
अब अमित को इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी पत्नी और उसके दोस्त के बीच कुछ चल रहा है। ये बात रविता और अमरदीप दोनों को भी पता थी और शायद यही वजह थी कि अब दोनों के लिए एक दूसरे से मिल पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। उनका रिश्ता तनाव और डर के साए में समय काट रहा था। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वारदात वाले दिन रविता अमित के साथ सहारनपुर में माशा उम्भरी देवी के दर्शन के लिए गई थी, लेकिन जब वो दर्शन करके लौट रही थी तभी रास्ते में उसने चुपचाप अमरदीप को फोन किया। फोन पर उसने कहा, कहीं से भी एक सांप का इंतजाम करो, आज किसी भी हालत में अमित को रास्ते से हटाना है। इसके बाद अमरदीप महमूदपुर सीखेड़ा गांव पहुंचा, जहां उसने एक सपेरे को 1000 रुपए दिए और उससे एक वाइपर सांप खरीद लिया। अब एक तरफ रविता अमित के साथ दर्शन करके घर लौट चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ अमरदीप सांप लेकर पूरी तरह से तैयार था। घर आने के बाद अमित और रविता के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद सबने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात के समय जब पूरा घर गहरी नींद में था, तभी रविता ने चुपचाप अमरदीप को फोन किया और उसे घर बुला लिया। अमरदीप चोरी छिपे अमित के घर पहुंचा और धीरे से दरवाजा खोलकर सीधे अमित के कमरे तक पहुंच गया। कमरे में दोनों ने देखा कि अमित गहरी नींद में सो रहा था और फिर उसी समय इन दोनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। इस हमले में अमित की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन किसी को उन पर शक न हो, इसलिए शव के नीचे सांप को दबा दिया गया ताकि वह भाग न सके। रात भर दबे रहने की वजह से सांप बेचैन हो रहा था और इसी छटपटाहट में उसने अमित को 10 बार डस लिया। इतना सब कुछ होने के बाद रविता सोने चली जाती है। अगली सुबह जब लोगों को अमित की मौत की खबर मिलती है तो सभी को लगता है कि यह एक सामान्य सर्पदंश सांप के काटने की वजह से हुआ है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सच्चाई सामने आ जाती है। जांच के दौरान रविता और अमरदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अमित को वाइपर सांप से डसवाया था। उन्होंने यह भी बताया कि वाइपर सांप अत्यंत विषैला होता है और इसके काटने के बाद बचने की संभावना बेहद कम होती है। उसी क्षेत्र के एक गांव से सांप लाया गया था। पूछताछ में यह सामने आया है कि एक व्यक्ति के माध्यम से यह सांप 1000 रुपए में लाया गया था। इस बात की पुष्टि की जा रही है कि क्या वाकई वही व्यक्ति सांप लेकर आया था। इस विषय में जांच अभी जारी है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सांप को झोले में रखकर लाया गया था। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि अमित की मौत गला दबने से यानी दम घुटने के कारण हुई थी, जैसा कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया है। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे तुझे नऊंगा तेरे से, उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी अपने आप ही। फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर नहीं मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते ऐसे ही हमने मार दिया। कैसे मारा? किस किसने पूरा बताओ। मैंने और इन दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। मैंने हाथ पकड़े मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। क्या घटना को अंजाम दिया है? सर 20 मार्च को हमारी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। हमारी किस किस की, मतलब पूरी बात बता। अमित की और मेरी। अच्छा। उसी दौरान उसने मेरा हाथ काट दिया था, ये जहाँ पर 13 टन के आए थे। अच्छा। उसी वक्त फिर उसने कुछ दिन बाद मेरे पीछे 4-5 लड़के लगा दिए थे, जो कि मुझे रास्ते में देखते थे और 1-2 लड़का घर भी गया था मुझे बुलाने के लिए रात में, तो मैं वहाँ पर नहीं गया। फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ बात सामने आई थी कि मारने को फिर से कह रहा है। रविता को मारपीट करी थी, उसके फिर यानी ऐसे कहता था कि उसे काट दूंगा, उसे भी काट दूंगा। और ये सांप का इंतजाम कैसे करा? सांप कहाँ से लेकर के आया था? सांप महमूदपुर से मंगाया था। तो ये आइडिया कैसे आया? आइडिया ये मेरे नेता रविता ने क्या क्या कहा रविता ने तुम? क्या क्या कहा? पूरी कहा कि मुझे मार पीट रहा है, काफ़ी
वो कर रहा है बच्चलन जैसा, बेल्ट से मार रहा है। उनको ऐसा कुछ करो। मैंने कहा कि थाने में जा तो कंप्लेन करो, तो मेरी जान नहीं दे रहा है, तो तालाब वगैरह ले लो। फिर उन्होंने नहीं दे रहा बिल्कुल भी। अच्छा मैं चलो फिर कहा कुछ ऐसा करो जो सांप वगैरह ले आओ किसी से। मगर ऐसा कोई नहीं है, चलो मैं देख लूँगा। ये 12 तारीख ये सांप का आइडिया जो है क्या नाम रविता का था, तुम्हारा था? क्या बताया रविता ने? सांप वाली पूरी बात बताओ। इनको सांप वगैरह ले लो, फिर इनको जैसे सांप से कटाई देंगे। अच्छा मैं चल देखता हूँ। फिर मैंने ये गांव में लड़का है राजकुमार, उसका दोस्त है निखिल, उसने मुझे नंबर दिया, उसने बात कराई, मुझे भेज दिया था। फिर आगे गला किसने दबाया था? गला तो दोनों ने दबाया। दोनों हाथ उसने मिल गए। जी तो उसने विरोध नहीं करा तुम्हारा? चिल्लाया नहीं अभी? हाँ वो करा था। हैं? करा था। तो फिर क्या, कैसे उसकी आवाज़ कैसे, किसी को पता कैसे नहीं चला इस सत्य ना का? पता नहीं लगा, किसी को उठा ही ना, कोई उठा नहीं। शराब के नशे में था वो? तो तुमने कुछ उसको मारने से पहले कुछ नशा भी दिया था? कुछ भी नहीं। तो ऐसी कब से हुई थी तुम्हारी? प्लान ऐसे कोई 5-7 दिन पहले। 5 साल? रविता के साथ अफेयर में लगभग कितने दिन से? ऐसे कोई 6 महीने। कैसे तुम्हारा प्यार शुरू हुआ, पूरी बात बताओ। अमित के साथ में काम पे जाता था, हाँ। तो जगह भी बातचीत हुई। उसके घर आने तो तुम्हारी शादी हुई है? नहीं। क्या उम्र है? तो तुम्हारी 20 साल। तो तुम्हें पता है वो रविता शादीशुदा थी, उसके बच्चे भी हैं? होते बस जी। हम तो सांप पकड़ते हैं, छोड़ते हैं जंगल में, यही काम हमारा जी बस। और मैटर जी हमारा कुछ नहीं है, बस सांप पकड़ते हैं जंगल में छोड़ते हैं। एक लड़का राजकुमार जाते जी, इसने बात करवाई थी, इसको दिया था हमने, वो पता नहीं इसका क्या करा क्या नहीं, जागरण के नाम से लेकर गया हमारे से। हम तो पकड़ते हैं जंगल में छोड़ते हैं, जंगल में छोड़ा, उसने पकड़ा हमारे से, पता नहीं क्या करा बस। राजकुमार जी इसका ही तज पूरेगा जी बस। तुमने कुछ पैसे वगैरह लिए क्या लिए? नहीं जी, इन्होंने अपनी मर्जी से देते जो बस हम 1000 रुपये। हाँ भाई यही काम है जी हमारा, सांप पकड़ते छोड़ते जंगल में, वो जागरण में जा रहे थे बस। हाँ जी। क्या कहकर सांप लिया था आपसे? नु करते जागरण में जा रहे भाई हम, बस थोड़ा सा प्रोग्राम हो जाएगा हम वापसी दे देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।